नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए फ्रेश कमाल एपिसोड में। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कमाल धमाल 45 डेज की इंग्लिश की स्ट्रेटजी, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो यार भाई साहब डेफिनेटली आप टर्म सेकंड में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो यार सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि पिछले 2 महीने से मैं एकदम गायब हो गया था और यार मेरी खुद की एक एग्जामिनेशन चल रही थी जिसके कारण मैं गायब था। वो कौन सी एग्जामिनेशन थी, क्या थी, वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। लेकिन हाँ, आज का जो हमारा एजेंडा है वो ये है कि हम इंग्लिश की एक बहुत ही कमाल की स्ट्रैटेजी को देखने वाले हैं। यार अब देखिए, टर्म सेकंड जो इंग्लिश की एग्जामिनेशन है वो बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी है और यार इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम एक सॉलिड स्ट्रैटेजी बना के चलें। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये भी इंश्योर करना चाहता हूँ कि हमारा एक सॉलिड कंटेंट आने वाला है बोथ फॉर इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन। तो इसके लिए आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको जितनी भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो तो मिलती ही रहे। साथ ही यार मैं आपको फ्री नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा, जिससे बिल्कुल आपको कोई टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं रहेगी। और साथ ही यार यहाँ पर हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को भी करेंगे, क्योंकि अब की बार जो पेपर है वो सब्जेक्टिव फॉर्मेट में होने वाला है। तो आइए हम देखते हैं हमारी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी को। तो आइए अब मैं आपको इंग्लिश की टर्म सेकंड की स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। और ये वाली जो स्ट्रैटेजी है ये 45 डेज़ की स्ट्रैटेजी रहने वाली है। और यार इसके अंदर हम कंप्लीट इंग्लिश के सिलेबस को बहुत ही अच्छे से कवर कर लेंगे अगर आप इस कंप्लीट प्लान को फॉलो करते हैं। तो क्या है इस प्लान के अंदर, उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इंग्लिश का आपका टर्म सेकंड का सिलेबस क्या है। क्योंकि यार जब भी हम किसी भी जंग को लड़ने जाते हैं तो हमें दुश्मन के बारे में पता होना चाहिए। तो सेम गोज़ विद सीबीएसई टर्म सेकंड एग्जामिनेशन, आपको सिलेबस बिल्कुल दिल से याद होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप टॉपिक से भटकेंगे नहीं और वही पढ़ेंगे जो एक्चुअल में एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। टर्म सेकंड की अगर हम बात करें तो यार रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपका सबसे पहले रहेगा, जिसके अंदर अनसीन पैसेजेस रहेंगे। इसको हमने बहुत ही अच्छे से कवर कर रखा है। 14 मार्क्स के आपके अनसीन पैसेजेस आने वाले हैं। देन इसके बाद आपका रहेगा क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, और इसके अंदर आपके पास फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन रहने वाला है। देन उसके बाद रिप्लाइज रहेंगे। और इसी के साथ अगर हम लॉन्ग राइटिंग टास्क की बात करें तो यहाँ पर एक तो लेटर फॉर एप्लीकेशन टू अ जॉब, और इसके साथ साथ आपका रहने वाला है रिपोर्ट राइटिंग का। तो इसको भी हमें बहुत ही अच्छे से करना है। देन उसके बाद लिटरेचर पार्ट की अगर हम बात करें तो यार अब की बार जो आपका टर्म सेकंड में लिटरेचर पार्ट है वो थोड़ा सा रिड्यूस्ड है। अगर हम फ्लेमिंगो की बात करें तो वहाँ पर 4 चैप्टर्स हैं, 2 पोएम के और 2 प्रोज के हैं। देन विस्टास की अगर बात करें तो वहाँ पर टोटल 3 चैप्टर्स हैं आपके, और ये चैप्टर्स के नाम भी आपके सामने लिखे हुए हैं। तो सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ना है, गलती से भी दूसरे चैप्टर्स मत पढ़ लेना। तो इसका आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद टर्म सेकंड का यार आपका इंग्लिश का सैम्पल पेपर भी सीबीएसई द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है। और उम्मीद है कि आपने सैम्पल पेपर को देख लिया होगा। नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। ठीक, तो सैम्पल पेपर के साथ साथ अब की बार मार्किंग स्कीम भी दे रखी है। हर बार दी जाती है, लेकिन अब की बार क्या कर रखा है सीबीएसई ने, थोड़ा सा और अच्छे से मार्किंग स्कीम में आपको बता रखा है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, कहाँ पर आपको आधा मार्क दिया जाता है, कहाँ पर 1 दिया जाता है, किन किन पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। तो यार इस प्रकार से बहुत ही अच्छे से हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पर सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम और सैम्पल क्वेश्चन पेपर दे रखा है। तो यार उसी लाइन्स पर आपको तैयारी करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया उसको मैं एक बार वापस आपको बता देता हूँ। 2 चीज़, पहला सिलेबस को अच्छे से याद कर लेना, और दूसरा है कि सैम्पल जो क्वेश्चन पेपर है उसको हमेशा अपनी डेस्क पर लेकर ही अपने को आगे बढ़ना है। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो टर्म सेकंड का जो इंग्लिश का सैम्पल पेपर है उसके अंदर हमने कुछ इस प्रकार का देखा है कि सेक्शन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेक्शन फर्स्ट आपका लिटरेचर, देन सेकंड है राइटिंग, और थर्ड है नहीं, फर्स्ट रीडिंग है, सेकंड राइटिंग है, थर्ड लिटरेचर है। तो रीडिंग जैसा कि हमने उस सिलेबस में भी देखा था 14 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से 8 और 6 मार्क्स के 2 पैसेज आपके पास रहेंगे, एक पैसेज 8, एक पैसेज 6 मार्क्स का। देन उसके बाद अगला आ जाएगा हमारे पास राइटिंग सेक्शन, जिसमें 5 मार्क्स का रहेगा एक तो लेटर या रिपोर्ट, और 3 मार्क्स में रहेगा इन्विटेशन और रिप्लाई। सारी चीज़ें अच्छे से करनी पड़ेंगी, क्योंकि हो सकता है कि ऑप्शन में हमारे पास लेटर और एक रिपोर्ट आ जाए। तो यार अब या फिर दोनों लेटर्स आ जाएं, दोनों रिपोर्ट्स आ जाएं, तो इसलिए सब कुछ अच्छे से करना है। फिर उसके बाद थर्ड है अपने पास लिटरेचर सेक्शन, जिसके अंदर 18 मार्क्स का रहेगा। सबसे बड़ा जो मेजर चंक है वो इसका रहता है। टोटल मार्क्स 40 हैं, ठीक है। तो याद रखना जनरली क्या होता है, पहले जो बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स हैं ना, लाइक फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, ये 35 मार्क्स के हैं, लेकिन इंग्लिश 40 मार्क्स का है, क्योंकि 10 मार्क्स आपको ASL के मिलते हैं। ठीक, सो ये अपना टोटल लेआउट रहेगा। आपको जो आपका एग्जामिनेशन का पेपर है कुछ इस प्रकार का मिलने वाला है। जो ये सैम्पल पेपर है भाई साहब पूरा सब्जेक्टिव है, तो इसलिए अपने को क्या राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। और जब आप आगे प्लान देखेंगे तो उसमें राइटिंग प्रैक्टिस को भी मैंने इंक्लूड कर रखा है।
सो ये है अपने पास 45 डेज़ का प्लान। अगर हम रफली मान के चलें, जो कि आपको सीबीएसई ने डेट्स दी भी रखी है कि 26 अप्रैल की आपको यहाँ पर डेट दे गई है, ठीक है। तो अगर 26 अप्रैल को पहला ही पेपर आपका इंग्लिश का भी हो जाता है तो उस हिसाब से भी 25 डेज़ ऑफ अप्रैल एंड ऑलमोस्ट अभी 20, 22, 25 दिन है ना, डिपेंडिंग ऑन कि आप कब इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मार्च में भी अपने पास बचे हुए हैं। तो टोटल 45 डेज़ का आप आराम से निकाल सकते हो। हालांकि प्लान इस प्रकार का है कि आप अपने हिसाब से भी कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने प्लान को जल्दी जल्दी फॉलो कर लिया तो क्या पता आप 15 दिन में भी इसको फॉलो कर लो। सो मैं आपसे ज़्यादा नहीं मांग रहा, ओनली 30 मिनट्स अ डे, ठीक है। तो आधा घंटा तो सिर्फ आप इंग्लिश को दीजिएगा और इससे 2-3 फ़ायदे होंगे। पहला तो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे और दूसरा है कि आप और अच्छे से फ्लुएंटली इंग्लिश को बोल पाएंगे, चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। सो टोटल अगर हम कैलकुलेट करें तो 30 इंटू 45 डेज़ तो टोटल 1350 मिनट, मतलब 22.5 घंटे, ठीक है। एक दिन से भी कम अगर आप एक साथ कर लो तो। सो इतना आपको इंग्लिश को देना है और ये मतलब आप गारंटी मान के चलो कि अगर आपने इस प्लान को फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम में लाने वाले हैं। सो क्या रखना है यार भाई साहब, किस प्रकार से प्लान मैंने बनाया, तो हर एक स्टेप को हमने लेके चला है। देखो सबसे ज़्यादा जो प्रेडिक्टेबल पार्ट रहता है वो आपका लिटरेचर सेक्शन रहता है, तो वहीं से अपन स्टार्ट करेंगे। और यार देखो आपकी बार सब्जेक्टिव पेपर है तो इसलिए टेक्स्ट को ज़रूर से पढ़ लेना। तो सबसे पहले जो आपकी एनसीईआरटी है फ्लेमिंगो की, ठीक है, एक एक करके चैप्टर उठाना है, आधे घंटे रोज़ देना है। तो आप चैप्टर को पढ़ें, ठीक है। जैसे फ्लेमिंगो के अंदर 2+2, 2 पोएम 2 प्रोज, तो 12 दिन अगर हमने दे रखे हैं तो हर एक चैप्टर को 3 दिन आप अलोकेट कर सकते हैं। तो एक दिन में फटाक से रीडिंग मार लो, दूसरे दिन में एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो और तीसरे दिन में प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है राइटिंग की। कैसे प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन आपने देखा कहीं पर भी गाइड बुक में देख लिया या फिर एनसीईआरटी के पीछे भी जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर किसी भी वेबसाइट पर देख लिया। भाई साहब आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, हर जगह आपको क्वेश्चन की भरमार मिल जाएगी, तो कहीं से भी क्वेश्चन उठाओ और उसके आंसर्स लिखने की कोशिश करें, ठीक है। आप जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर है उसके आंसर्स लिखने की कोशिश करें। तो इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से आप बहुत ही अच्छे से अपना यहाँ पर मतलब तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से आप प्लान बना लीजिएगा, क्योंकि मैं एकदम हार्ड एंड फास्ट प्लान आपके लिए नहीं बनाना चाहता, जिससे क्या होगा, जैसे मैंने 8 तारीख 9 तारीख 10 तारीख ऐसे बना दिया तो फिर मेजॉरिटी बच्चे इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो एक रफ आइडिया मैं दे रहा हूँ और प्लान आप अपने हिसाब से बनाना और फिर मुझे आप बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कि किस तरह से आपने अपना प्लान बनाया है। तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी फ्लेमिंगो के डिस्क्रिप्शन में, जिसमें जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो सब आपको मिलेंगे, तो आप एक बार इनको भी देख लीजिएगा, जिससे आपकी मदद हो जाएगी। देन नेक्स्ट आता है अपने पास विस्टास में 3 चैप्टर्स हैं। सिलेबस मैंने आपको आगे बता दिया कौन कौन से 3 चैप्टर्स हैं। तो उन 3 चैप्टर्स को कैसे करना है, वही 3-3 दिन हर एक चैप्टर को, एक दिन रीडिंग, एक दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, कैसे आंसर लिखना है वो देख लो, और तीसरे दिन प्रैक्टिस करो भाई साहब, मज़ा आ जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है राइटिंग सेक्शन, ठीक है। इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, हालांकि इन सभी के नए अपडेटेड वीडियोज़ मैं आपके लिए जल्दी लाऊंगा, लेकिन हाँ जो अभी जो एग्जिस्टिंग वीडियोज़ हैं उसमें भी पूरा कंटेंट कवर्ड है, ठीक है। तो उसको भी आप देखिएगा, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इसके लिए 9 डेज़ दिए हमने, इन्विटेशन, रिप्लाई और अपना लेटर एंड रिपोर्ट, ठीक है। इन्विटेशन रिप्लाई को अगर हम एक ही माने क्योंकि जस्ट आसपास ही हैं, तो इस प्रकार से 3-3 दिन आप तीनों चीज़ों को दे सकते हैं और इसकी भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैंने पूरा प्लान आपको बता दिया है कैसे क्या करना है, बस थोड़ा सा आप अपने हिसाब से उसको और ड्राफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक बच्चे का अलग अलग रहता है ना। कोई बच्चा हो सकता है 45 मिनट रोज़ के निकाल ले, तो उस हिसाब से आप अपने एडजस्ट कर सकते हैं। देन इस प्रकार से, ठीक है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लास्ट में इसलिए लिया है क्योंकि यार ये अनप्रडिक्टेबल पार्ट है, और लेकिन हाँ इसकी प्रैक्टिस हमें ज़रूर करनी है। तो 5 दिन प्रैक्टिस कर लोगे तो काम बन जाएगा। कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ और लिख लिख के आंसर्स को देख लेना, ठीक है। तो अपना काम बन जाएगा। और इस तरह से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है। इसका एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, तो उसको देख लेना, तो उससे और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि किस प्रकार से आपको जल्दी से जल्दी बहुत मिनिमम टाइम में अनसीन पैसेज को सॉल्व करना है। देन इसके बाद 10 दिन यार अपने को अब निकालने हैं, क्योंकि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक फॉर्मेट में आपको आंसर राइटिंग करनी है। जैसे आपको जो राइटिंग सेक्शन है उसकी आंसर राइटिंग करनी है और लिटरेचर पार्ट की भी आंसर राइटिंग करनी है। तो इस प्रकार से आप क्या करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो वो जो MCQ वाले हैं उनको हटा के उसके अलावा जो पहले सब्जेक्टिव पेपर्स हुए थे ना आपके, उनको सॉल्व करना, ठीक है। आपको उनके जनरली सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं, मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में भी एक बार दे दूंगा सारे पेपर्स, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। और हाँ, तो यहाँ से अपने ने PYQs तो सॉल्व करे और रिवीजन भी करना है जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। तो उसको एक बार इन 10 दिनों में रिवाइज कर लेना। और सिंस ये जो 10 दिन होंगे ना, इसमें आप एग्जाम के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके होंगे, तो वही वो प्रॉपर रिवीजन आपका चलेगा, PYQs चलेंगे और फिर सैम्पल पेपर्स भी करने हैं। वो कैसे क्या करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। यार देखिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस के लिए ही अनअकैडमी आपके लिए लाया है, अनअकैडमी इमर्ज, जिसके अंदर क्या होता है यार, क्लास 12 साइंस कॉमर्स आप सभी बच्चों के लिए
बहुत सारे यहाँ पर मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे, और ये जो मॉक टेस्ट रहेंगे ना, ये बिल्कुल बहुत ही मतलब कमाल धमाल तरीके से आपके लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिससे आपकी एकदम परफेक्ट तैयारी हो जाएगी। सो ज़रूर से इन मॉक टेस्ट को भी आप अटेम्प्ट कीजिएगा। जैसे साइंस वाले जो बच्चे हैं उनके लिए फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इन सभी के मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है। इसमें इंग्लिश भी इंक्लूडेड है, तो ज़रूर से इस टेस्ट को दीजिएगा आप। और देन उसके बाद जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए भी सेम रहेगा, ठीक है। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड इंग्लिश का मॉक उनके लिए रहेगा, तो ज़रूर से इसको देना है। और लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। और साथ ही यहाँ पर अगर आप पहली बार अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो आप अनलॉक कोड यूज़ कीजिएगा APPedia, जो अपने चैनल का नाम है ना, वही आपको यूज़ करना है, और इससे आपकी फ्री में एंट्री सुनिश्चित हो जाएगी। ये जो यार कंप्लीट टेस्ट है ये एकदम फ्री है, ऑल इंडिया रैंक्स आपको देखने को मिलेगी, तो एकदम मस्त एनालिसिस आपका जो कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन है उसका हो जाएगा। तो ज़रूर से इसमें आप एनरोल कर लीजिएगा, 5 से 8 मार्च तक रहेंगे, और आगे भी ये इमर्स चलता रहता है, ठीक है। तो आपकी मस्त वाली प्रैक्टिस होती रहेगी। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में एनरोल कर लेना, अनलॉक कोड APPedia लगा देना, ठीक। सो वो 45 डेज़ का प्लान में लास्ट के कुछ जो दिन है ना, उसमें आपको क्या करना है, सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना है। मैं कुछ सैम्पल पेपर्स आपके लिए अटैच भी कर दूंगा, ठीक है, तो आप उनको भी देख लेना। और यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में सैम्पल पेपर्स, कम से कम 3 सैम्पल पेपर तो बिल्कुल एज इट इज़ जैसा एग्जाम आप लिखते हैं ना, वैसे ही 3 घंटे का 2 घंटे का टाइम लगा के और आपको पेपर को लिखना है। और फिर आपको जनरली आंसर कीज़ भी मिल जाती है, तो उससे एक बार वो वैल्यू पॉइंट देख लेना कि अच्छा क्या कहाँ पर क्या मेरे से मिस हो गया है। और आप चाहें तो मुझसे भी चेक करवा सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर लेना और आप मेरे से भी चेक करा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा अपने पास कंप्लीट इंग्लिश का स्ट्रैटेजी प्लान फॉर 45 डेज़। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो, तो आप उसको ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप ज़रूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।